था राजा और उसकी एक रानी थी। दोनों अपने महल में प्रसन्नता पूर्वक और सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके घर 2 पुत्रियों ने जन्म लिया। दोनों अपनी पुत्रियों को बहुत प्यार किया करते थे। एक दिन रानी ने देखा कि एक चिड़े की चिड़िया मर गई है और चिड़िया के बच्चे भूख से तड़पने लगे हैं। कुछ दिनों बाद वह चिड़ा अपने घर पर एक नई चिड़िया ले आया। उस चिड़िया ने पहली चिड़िया के बच्चों को झाड़ियों में फेंक दिया, जिस कारण उन्हें काफी तीखे जख्म हो गए, जिनसे एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। यह देखकर रानी के हृदय में यह विचार आया कि भगवान न करे मेरे मरने के बाद कभी मेरे बच्चों का भी ऐसा ही हाल न हो जाए। रानी को अब इस बात की बड़ी चिंता रहने लगी। एक दिन उसने राजा से कहा, देखिए आज आप मुझे यह वचन दीजिए कि यदि कभी मेरी मृत्यु हो जाती है तो आप दूसरा विवाह कभी नहीं करेंगे। राजा ने कहा, अच्छा, मैं दूसरा विवाह कभी नहीं करूँगा, इस बात का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। कुछ दिनों बाद रानी की मृत्यु हो जाती है और राजा अपनी प्रजा के कहने पर दूसरा विवाह कर लेता है। कुछ समय पश्चात उस नई रानी ने एक अंधी लड़की को जन्म दिया। वह रानी अपनी उस अंधी लड़की को बहुत प्यार करती थी। अब नई रानी पहली रानी की बेटियों को बहुत दुख देने लगी। उसके विपरीत नई रानी अपनी कोख जाई अंधी लड़की को हमेशा अपने साथ रखती और उसे सदैव विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाती थी। नई रानी अपनी सौतेली बेटियों को राजा की गाय चराने के लिए भेज देती। अपनी लड़की के हाथ उन दोनों बहनों के लिए गेहूं का चोकर लगाकर गोबर की रोटी भेज देती। लड़कियां चोकर उतारकर रोटियां फेंक देती और चोकर खा लिया करती। इस प्रकार सोनी और मोनी नाम की दोनों बहनें अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगती। एक दिन माँ की समाधि से यह आवाज आई, बेटियों देखो, तुम किसी गाय को पकड़कर उसका दूध पी लिया करो। उन दोनों बहनों ने माँ की आज्ञा का पालन करते हुए उसी तरह से गाय का दूध पीना आरंभ कर दिया। जब रानी को इस बात का कहीं से पता चला कि ये लड़कियां तो चोरी चोरी गाय का दूध पी पी कर पहले से भी अधिक सेहतमंद हो गई हैं, तो रानी ने उस गाय को ही कहीं दूर भेज दिया। सोनी और मोनी दोनों बहनें रोती हुई फिर एक दिन माँ की समाधि पर गईं। समाधि में से आवाज आई कि इस समाधि में से कुछ ही कदम आगे बरगद के एक वृक्ष के साथ एक बेरी खड़ी हुई है। तुम दोनों वहां जाकर उसमें लगे हुए कुछ बेर खा लिया करो। इस प्रकार वे दोनों बेर खाकर अपनी भूख मिटाने लगी। एक दिन जब सौतेली माँ ने देखा कि ये दोनों बेटियां तो बेर खाकर सेहतमंद होती जा रही हैं, तो रानी ने राजा से कहकर वह बेरी की पेड़ ही कटवा दी। रानी ने राजा से यह भी कह दिया कि मैं तभी जीवित रहूंगी यदि आप इन दोनों लड़कियों को जाकर यहाँ से कहीं दूर छोड़ आओ। राजा ने रानी की बात मान ली और वह सोनी और मोनी से कहने लगा, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे ननिहाल छोड़ आता हूँ। दोनों लड़कियाँ अपने पिता की बात मान गईं और उनके साथ चल पड़ी। राजा उन दोनों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। बहुत दूर जाकर राजा उनसे कहने लगा कि मैं दीर्घ शंका से निवृत्त होकर अभी आता हूँ, तब तक तुम धीरे धीरे इसी मार्ग पर आगे चलती रहो। लड़कियों को आगे चलने के लिए कहकर राजा एक कुएं के ऊपर दुपट्टा लटका कर चला गया। दोनों लड़कियां बहुत देर तक व्यर्थ ही अपने पिता की प्रतीक्षा करती रहीं, परंतु राजा न आया। अब वे अपने पिता को खोजने लगी। एक स्थान पर दुपट्टा लटका हुआ देखकर उन्होंने सोचा कि हो न हो यही हमारे पिताजी हैं, परंतु जब उन्होंने दुपट्टा उठाया तो देखा कि राजा वहाँ पर नहीं था। वे दोनों रोती हुई जंगल में एक बंदरिया के घर चली गई। उस बंदरिया के पास कुछ भैंसें थीं। उस बंदरिया ने सोचा कि ये लड़कियां तो मुझसे मेरी भैंसें छीनने के लिए आई हैं। यही सोचकर उस बंदरिया ने
उन दोनों लड़कियों से झगड़ा कर लिया। लड़कियां ताकतवर थीं, इसलिए उन्होंने बंदरिया को मार भगाया और उसकी भैंसों को स्वयं संभाल लिया। इस प्रकार ये दोनों बहनें आपस में मिलजुल कर अपना गुजारा करने लगी। यदि छोटी बहन मोनी भैंस चराने के लिए जाती थी तो बड़ी बहन सोनी उसके पीछे घर संभालती थी। एक दिन किसी देश का राजकुमार शिकार खेलते हुए उस जंगल में आया और उसकी भेंट सोनी से हो गई। राजकुमार ने सोनी से पूछा कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? सोनी ने कहा कि मेरी बहन मोनी भैंस चराने के लिए गई है। मेरे जाने के बाद यहाँ वो बिल्कुल अकेली रह जाएगी। इस पर राजकुमार ने सोनी से कहा कि तुम अपने पीछे सरसों बिखेरती चलो, वह अपनी आप राह देखती हुई तुम्हारे पीछे आ जाएगी। इस प्रकार राजकुमार ने सोनी को अपनी रानी बना लिया। उधर मोनी सरसों के पीछे पीछे आने लगी तो मार्ग में राजकुमार के दूतों ने उसे उठाकर किसी जंगल में बांध दिया। मोनी एक ओर भूख और प्यास से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसे अपनी बहन की चिंता सता रही थी। परंतु एक दिन सोनी अपने पति के साथ मोनी को खोजने निकली। एक स्थान पर उसने पाया कि मोनी को किसी ने एक पेड़ के साथ बांध कर रखा है। सोनी और राजकुमार ने उसे खोला। फिर मोनी ने उसे सारी बात बता दी। राजा ने अपने दूतों को कठोर दंड दिया और सोनी के कहने पर राजकुमार ने मोनी से भी विवाह कर लिया। अब मोनी भी राजकुमार की रानी बन गई। अब दोनों बहनें सुख और शांति पूर्वक रहने लगी। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। एक बार की बात है, एक राजा तलवारबाजी कर रहा था तो अचानक से उसके अंगुली में कट लग गया। तो पास खड़े मंत्री अचानक बोल उठे, राजा साहब चिंता ना करें, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा उस मंत्री को कारागृह में बंद करने का आदेश भी दे देता है और बोलता है इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर मंत्री घबरा गया। उसने राजा से निवेदन किया, महाराज मैंने आपके यहाँ इतने वर्षों तक काम किया है, क्या मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करेंगे? राजा बोला, ठीक है, बताओ क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? मंत्री बोला, कृपया मुझे 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद आप मुझे जो भी चाहें सजा दे दीजिए। राजा ने उसकी अंतिम इच्छा मान ली। राजा दूसरे दिन अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकला। जंगल के बीच में राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गए और रास्ता भटक गए। रास्ता ढूंढते हुए राजा वनवासियों के बीच पहुंच गए जो बलि देने के लिए किसी को ढूंढ रहे थे। वनवासियों ने राजा को पकड़ लिया और वन की देवी को बलि देने के लिए ले गए। बलि देने की सारी तैयारियां पूरी हो गईं। जैसे ही राजा को बलि देने के स्थान पर ले जाया गया, वहां खड़े बुजुर्ग की नजर राजा की खंडित अंगुली पर पड़ गई। उसने आवाज लगाई कि ये तो खंडित है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। तो वनवासियों ने राजा को छोड़ दिया। राजा जैसे तैसे वहां से निकला और अपने राज्य पहुंचा। सबसे पहले कारागृह में अपने मंत्री से मिलने पहुंचा। राजा ने मंत्री से कहा, आपने सही कहा था, अगर मेरी अंगुली नहीं कटी होती तो मैं जिंदा नहीं होता। यानी जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। राजा ने फिर पूछा, मेरा तो फायदा हुआ, लेकिन आपका कैसे हुआ? मैंने तो आपको सजा दी। मंत्री बोला, मैं आपके साथ शिकार पर हमेशा रहता हूँ। उस दिन भी रहता, लेकिन मेरे खंडित न होने के कारण मेरी ही बलि चढ़ा दी जाती, इसलिए मेरे साथ भी जो हुआ अच्छा ही हुआ। राजा प्रसन्न हुआ, लेकिन छोटी सी बात पर मंत्री को सजा देने का दुख भी उसे बहुत हुआ। इसलिए राजा ने मंत्री को कारागृह से निकालकर फिर से अपने साथ रख लिया। इस कहानी से यही हमें शिक्षा मिलती है कि अपने जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव आते और जाते रहते हैं। कभी कभी कुछ चीजें मन मुताबिक नहीं होती हैं। इस कारण से कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखें, जो होता है
अच्छे के लिए होता है, भले ही कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन उस परिस्थिति के प्रति सकारात्मक नजरिया रखने से उसका प्रभाव बहुत